में रहकर मैंने देखा, लंगोटी बांधकर घूमा पर कहीं कुछ ना मिला। मुझे याद है कि जब मैं लंगोटी बांधकर घूमता था और घूमते घूमते द्वारिका पहुंचा तो वहां के लोगों ने बताया कि जो मरकर उधर जाता है तो उसे जमदूत बांध कर ले जाते हैं, मगर जो हाथ पर शंख चक्र गदा पक्ष छपा लेता है उन्हें उस छापे को देखकर जमदूत छोड़ देते हैं। मैंने सोचा कि चलो छापा लिया जाए, कम से कम यमदूत तो छोड़ देंगे। वह द्वारिका में यह छाप अब भी लगती है। धातु के थंबे शंख चक्र आदि की आग में डालकर लाल कर देते हैं तो उसी जैसे सड़ों को दगा जाता है उसी तरह से दाग देते हैं। उसे दागने के बाद मैंने तो तय किया कि 8 दिन तक नहाना धोना बंद, क्योंकि पानी पड़ने पर वह बिल्कुल पकड़ बड़ी तकलीफ देता है। सब महात्माओं ने तो कहा कि नियम कैसे तोड़े। उन्होंने नहाया धोआया, उसी पर पानी पड़ा और खूब पक गया। वे बुखार में 15-20 दिन तक बल्कि महीने पड़े रहे, बहुत तकलीफ भोगे। पर मैं 8 दिन तक ना नहाया और फिर ठीक हो गया। पर जो नहाए वे 6 महीने तक भोगे। तो लोग वेद वेदांत पढ़ पढ़ कर उसी में खोजते हैं पर कुछ हाथ नहीं लगता। एक बार मैं उधर पश्चिम में था, भाटिया स्टेशन पर लंगोटी लगाए था। मेरे पास में बस एक चद्दर और केवल 7 रुपए थे। मुझे भूख बड़ी जोर से लगी थी। सोचा कि क्या किया जाए तो फौरन झोली में से गोपी चंदन निकाला, साथ में थाही फौरन खिसकर मुंह पर लगाया। देह हाथ में लगाकर हाथ में एक माला लेकर एक पेड़ के नीचे साधु का भेष बनाकर ऐसे ही बैठ गया। आंख बंद कर ली, ऐसे लगे कि बड़े ध्यान में बैठे हैं। तभी वहां एक आदमी आया, देखा तो उसे बड़ी शुद्धा उत्पन्न हो गई। थाल में करीब से 2 सेर बर्फी लेकर आया और सामने रखकर बैठ गया। मुझे तो भूख बड़ी जोर से लगी थी, ध्यान कहाँ से हो। जो आँख खुला तो वह बड़ी श्रद्धा से बोला कि महाराज कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि कर लो। तो वह आधी बर्फी जो बिल्कुल ताजी ताजी थी वही रख दिया।